दीपक की आधी कच्ची मछलियां खाकर क्षितिज सो गया और ऐसे ही मछलियां पकाना हर दिन सुबह शाम चलता रहा। धीरे धीरे क्षितिज समझ गया कि आचार्य उसकी अग्नि शक्ति को नियंत्रण में लाना चाहते थे और धीरे धीरे वो ऐसा करने में सफल भी रहा। अभी वो दूर से बिना देखे भी एक ही झटके में आग से मछली को एकदम सही से पकाने लगा। उसने एक बार तो एक ही झटके में पूरी एक बाल्टी मछलियां पका डाली। ये देखकर तो आचार्य भी खुश हो गए और उस दिन आचार्य ने भी उन भुनी हुई मछलियों को खाया था। फिर दूसरे दिन आचार्य आदित्य ने कहा कि आज से तालाब से मछलियां पकड़ना और उन्हें भूनना बंद करो। आज से तालाब से बिना पकड़े पानी के अंदर से ही मछली भून कर निकालो, और वो भी बिना उस पानी को हाथ लगाए। लेकिन उन्होंने एक सख्त निर्देश दिया कि सारी की सारी मछलियां एक ही दिन में नहीं मारनी या उस तालाब को भूनकर नहीं रख देना है, नहीं तो सारे के सारे दिव्य पक्षी उसे भूनकर खा जाएंगे। वो इस बात को सुनकर डर गया। क्षितिज ने एक तरकीब निकाली। उसने उसी बड़े तालाब के बगल में एक छोटा सा तालाब बनाया और वो उन मछलियों को पानी में भूनने की ट्रेनिंग करने लगा। लेकिन वो जब भी जल शक्ति से किसी मछली को जकड़कर अपनी अग्नि शक्ति निकालकर उस मछली पर डालता, तब तक वो मछली भाग जाती और उसका आग का हमला व्यर्थ चला जाता। ऐसा करते करते उसे तकरीबन 3-4 दिन हो गए थे और वो थक हार के बैठ गया था, क्योंकि आचार्य ने कहा था जब तक उस तालाब से मछली को भून कर नहीं लाता तब तक सिर्फ एक मछली बाहर लाकर भूनकर खाने को मिलेगी। और अब क्षितिज का भूख से बहुत बुरा हाल था, लेकिन आचार्य आदित्य की बात तो उसे माननी ही थी, क्योंकि उसके ऊपर निगरानी रखने के लिए 2 पक्षियों को रखा गया था। उनमें से भी वो एक 1.5 फुटिया पक्षी अभिराम था। उसकी तो पहले ही इंसानों से गहरी दुश्मनी थी। वो क्षितिज की एक गलती को 10 गुना बढ़ा चढ़ाकर बताता था, इसलिए उसने वो भी विचार छोड़ दिया कि चुपके से एक आध मछली भून कर खा ले। फिर आखिर में तंग आकर वो एक पत्थर पर बैठा था। तभी आचार्य आदित्य वहां आए और हंसकर बोले, क्या हुआ क्षितिज, क्यों निराश होकर बैठे हो? ज्यादा आसान काम दे दिया क्या मैंने? मजा नहीं आ रहा है? क्षितिज मन में